श्रृंगार गजब तेरा माँ किसने सजाया है। श्रृंगार गजब तेरा माँ किसने सजाया है। कहीं लग न जाए किसी की नजर, कहीं लग न जाए किसी की नजर। श्रृंगार गजब तेरा माँ किसने सजाया है। श्रृंगार गजब तेरा माँ किसने सजाया है। कहीं लग न जाए किसी की नजर, कहीं लग न जाए किसी की नजर। ताजे फूलों से आंगन महक रहा, ताजे फूलों से आंगन महक रहा। तेरा चंदा सा मुखड़ा दमक रहा। तेरा चंदा सा मुखड़ा दमक रहा। मनमोहक श्रृंगार तेरा और जन्नत सा दरबार तेरा, कहीं लग न जाए किसी की नजर, कहीं लग न जाए किसी की नजर। ऐसी मेहंदी की लाली न देखी कहीं। ऐसी मेहंदी की लाली न देखी कहीं। ऐसी चुनरी न आई नजर में कहीं। ऐसी चुनरी न आई नजर में कहीं। जो तुमसे जुड़ जाता है वो अनुपम ही हो जाता है। कहीं लग न जाए किसी की नजर, कहीं लग न जाए किसी की नजर। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतशोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक। धूम्रकेतुगणाध्यक्ष भालचन्द्रगजाननम्। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च। गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतव सर्वे नवग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। बाल विद्युत
इंदुकिरीटां तुंगकचां नयनत्रयोक्तां स्मेरमुखीवरदाङ्कुशपाशां भीतिकरे प्रभजे श्रीभुवनिशीम्। ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महान् गणापतये नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचिपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधानायै श्री दुर्गा देव्यै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्। ॐ व्यासादेवाय नमो नमः। तप्तकाञ्चनवर्णाभ्यां श्रीराधा वृन्दावनेश्वरी। नारायणं प्रसुता श्री राधिकाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोविंद
राधे। भज मन श्री राधे। राधे एक साथ रखो लास्ट तक। भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। अनुष्ठान करते करते 15 साल हो गया और 15 साल के भी वही का वही, कोई चेंजेस नहीं, तो अच्छा नहीं लगता है ना। वैसे आज अनुष्ठान नहीं है, जैसे हम लोग का घर में कोई खुशी मनाते हैं वैसे श्री राधे इनका आज जन्म उत्सव है, तो उत्सव मनाना चाहिए। जब उत्सव होता है तो मातम नहीं होता, उत्सव होता है तो नृत्य होते हैं, उत्सव होता है तो संगीत होता है, उत्सव होता है तो प्रकाश होते हैं, उत्सव होता है तो वाद्य होता है, उत्सव होता है तो किलकारी होती है, उत्सव होता है तो भोजन होता है, उत्सव होता है तो दान होता है, उत्सव होता है तो जग दक्षिणा दिया जाता है, उत्सव होता है तो मनुष्य का ब्राह्मणों का सेवा करते हैं, और उत्सव होता है तो कल्याण होता है, और उत्सव होता है तो कृपा होती है। तो हम लोग आज ऐसे शख्सियत का जन्म उत्सव करते हैं जिसके बारे में हम लोग कुछ खास तौर पे जानते भी नहीं। उत्सव मनाया जाता है, उड़िया में बोला जाता है कि एक जगह में प्रवचन हो रहा था, बहुत भीड़ थे, बोलने वाला कैसा था, बोले बोलने वाला था क्या, गूंगा, और उसमें भी बहुत सारे आदमी श्रवण कर रहे थे, वो सब बहरे थे। तो कहीं आजकल का हम लोग का धर्म ऐसे गूंगा वाला और बहरा वाला अनुष्ठान ना हो जाए। हमारे शास्त्र कहते हैं राधा जन्मोत्सव बुध कुरुते तस्य सानिध्यम ददात राशेश्वरी पराहा। जो श्री राधा का जन्मोत्सव करते हैं वो पहले तो इसमें एक शब्द दिया बुध। जो श्री राधिका जी का जन्मोत्सव करते हैं वो विद्वान हैं, उनमें ज्ञान है। तो कहता है कि जो आखिर ज्ञानियों में भी, ऐसे बहुत सारे ज्ञानी हैं लेकिन उत्सव नहीं मनाते होंगे, लेकिन कहा जाता है कि जो भी हो श्री राधा का जन्मोत्सव मनाता है वो बुद्धिमान है। जो बुद्धिमान है और श्री राधा जी का जन्मोत्सव मनाता है उसको राशेश्वरी
तो हम लोग के दिमाग में आता है ये जो वृंदावन वर्तमान चल रहा है वहां का जो ईश्वरी है राशेश्वरी श्री राधा, लेकिन आखिरी में एक शब्द दिया परा। हमारा देवी भागवत मान के चलो, आदमी देवी भागवत करता है 7 दिन, और हम लोग बीच बीच में जो टॉपिक लेके 3-3 दिन 5-5 दिन करते हैं, वो एक टॉपिक का 3-3 दिन का देवी भागवत है। तो ये जो देवी भागवत में कहा गया है अनंत स्तुति, अनंत ने स्तुति किया भगवती श्री राधिका का, ब्रह्मा ने स्तुति की, गणेश ने स्तुति किया, विष्णु ने स्तुति किया, नारद ने स्तुति किया, नारायण ने स्तुति किया। लेकिन जब हम वृंदावन वाली राधा जी का देखते हैं व्यवहार, तो केवल एंड केवल कृष्ण प्रेम, वो केवल कृष्ण को ही देखते हैं और कहीं और देखते हैं, उनके ध्यान ही नहीं रहता। तो इन्होंने आखिर वृंदावन में क्या किया? सारे ज्ञानी लोग बताते हैं कि ठीक है राधा पराशक्ति हैं, ये है वो है, लेकिन हम लोग जिस राधा का पोर्ट्रेट देखते हैं, मैं जहां देखता हूं, ये जो वृंदावन में वैवस्वत मनवंतर में आई थी, तो ये जो श्री राधिका हैं, ध्यान रखो आज मैं एक शक्ति का 2 भाग का वो करूंगा, एक श्री राधा और एक राधिका। आप लोग सुने हो, बार बार बोला हूं, तब भी उसको रिपीट कर रहा हूं। तो आखिर वृंदावन में जब ब्रह्मा आए, वो तो कृष्ण को नहीं समझ पाए, साक्षात ब्रह्म को, और जितने गाय ग्वाले थे वो लेके चले गए। कृष्ण ने नाटक दिखाया, लीला दिखाया, वो आप सब जानते हैं। लेकिन ब्रह्मा के साथ ये राधा का कब संबंध हो गया कि ये स्तुति किए? अनंत जिसको हम बिलीव करते हैं कि पृथ्वी को सर पे रखते हैं, उन्होंने कब वृंदावन वाली राधा जी को मुलाकात कर ली और कब उनकी स्तुति कर ली? श्री राधा, श्री राधिका 116वां साल में श्री गणेश जी का पूजा किया। जब सब कुरुक्षेत्र इसमें मिले थे, पुण्य क्षेत्र में यशोदा आदि गए थे सब, जब भगवान 100 वर्ष के बाद श्री कृष्ण के साथ उनका मिलन हुआ, तो उन्होंने श्री कृष्ण के मिलन प्राप्ति के लिए गणेश जी का आराधना किया। जब 100 वर्ष में आराधन किया, तो गणेश ने फिर राधा का स्तुति कैसे किया? मन में सवाल क्यों नहीं आता? चलिए, जिसको साक्षात नारायण, जिनके बारे में वर्णन नहीं कर सकते, उनके बारे में जो अवर्णनीय है, जो परा है, जो साक्षात राशेश्वरी हैं, इस शक्ति के बारे में कुछ समय विवेचन करें। तो कहा जाता है आज हम लोग जो उत्सव मना रहे हैं, जिसमें ना दान है, ना उत्साह, ना प्रकाश, ना संगीत, ना नृत्य, ना वाद्य। चलो आखिरी तक देखते हैं क्या क्या हो रहा है, लेकिन ध्यान रखें उस राधा का स्तवन आरंभ करें। हर समय कभी कभी जीवन में सीरियस भी होना चाहिए कि मैं कौन, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है, इस बारे में जरूर जानना चाहिए। अगर इसका ध्यान रहेगा तो हम अपने आप को आत्माराम कहलाएंगे, और जब हम आप लोग अपने आप को आत्माराम कहलाएंगे, तब इनके बारे में, इन्हीं की प्रदत्त कृपा के बिना कुछ समझ पाएंगे। चलिए, मैं गारंटी भी लेता हूं, आपको रिक्वेस्ट भी करता हूं, जितना बोलूंगा 8-9 घंटे जितना समय मिलेगा, आप उसमें बुद्धि प्रयोग करना।
मैंने नारायणी नमस्तुते में कहा था, केवल हाथ जोड़ के कहना है नारायणी नमस्तुते, मान के चलो उसका आगे की एक कड़ी। नमस्ते परमेशानी रासमंडल निवासिनी राशेश्वरी नमस्तुते कृष्ण प्राणाधिका प्रिय। नमस्त्रैलोक्य जननी प्रसिद्ध करुणार्णवे ब्रह्मा विष्णुवादिर्विद्यमान पदाम्बुजे। सुन लो, नमस्ते परमेशानी, परम केवल ईशानी नहीं, परमेशानी रासमंडल निवासिनी। ये जो रासमंडल में है, ये रासमंडल गोलोक में है और इस रासमंडल को श्री कृष्ण ने साक्षात बनवाया। वहां वृंदावन है। जिस वृंदावन की मैं बात कर रहा हूं, अभी जो वृंदावन है, इसका 1 करोड़ अंश का भी 1 अंश यहां वो माधुर्य नहीं, एक है 1 करोड़ का 1 अंश ले लो, मान लो। तभी हम जब वृंदावन के बारे में इतना सुनते हैं और यहां जाके देखते हैं तो वो चीज हमें नहीं मिलता जो हमें समझाया गया होता है। कभी कभी तो कहा गया है कि वृंदावन में जो ये श्यामा श्याम घाट है, आज से 100 साल पहले एक सेठ जी आए, रात रुके और श्यामा श्यामा जो है, इसको जो जिसमें भगवान स्नान करते हैं, राधा कुंड और श्याम कुंड, तो उसका 4-5 सीढ़ी टूट गया था। जैसे मैंने अभी देखा पुरी में बैठ के जन्माष्टमी के दिन हम लोग रात को 2 बजे बैठे थे महाराज लोग के साथ। महालक्ष्मी के मंदिर जिसमें सैकड़ों आदमी, सैकड़ों करोड़पति से लेके न जाने कितने आदमी आके प्रणाम करते हैं, उनके पहले या दूसरे सीढ़ी मार्बल जो है फटा टूटा हुआ है। तो मैंने वहां याद किया और सोचा कि जगत जहां झुकता है सर, उसके द्वार यही हालत। अगर आदमी स्थूल रूप से ये देखे तो भटक जाएगा। तो ये जो सेठ थे, श्यामा श्यामा महाकुंड में दर्शन किए और कुछ सीढ़ी फटा टूटा था। तो सेठ था, आके कहा कि भाई मैं जहां प्रणाम करने आया हूं, मेरा जो इष्ट है उनका सीढ़ी फटा टूटा है, कितना बजट लगेगा? तो कुछ आदमी बोल दिया वहां का, भाई इतना बजट में बन जाएगा। तो उन्होंने बजट परमिट कर दिया। जब परमिट कर दिए तब रात को निद्रा लिया, रात को सोने लगा। जब सोने लगा, रात में राशेश्वरी राधा साक्षात आके कहती हैं, तू स्टेप सीढ़ी बनाएगा? बोले हाँ। जानता है ये सीढ़ी का मूल्य क्या है? बोले क्या है माँ? बोलते यहाँ जो इतना बड़ा टुकड़ा हुआ है, देखा कि वो सीढ़ी जो है सैकड़ों टन हीरा मणि वैदुर्य से बनाए हुआ सीढ़ियां हैं। बोले तू 11 मिट्टी से इसको पाटेगा? बस दूसरे दिन आके केवल प्रणाम किया और स्वीकार किया, नमस्ते तू राशेश्वरी रास मंडल निवासिनी। हे जगदम्बा, वो रास मंडल जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने चॉइस से वृंदावन बनाया, उस वृंदावन का 1 करोड़ का अंश भी हम लोग इस वृंदावन में पा जाएं तो बहुत है। धीरे उसके बाद कहते हैं राशेश्वरी नमस्तुते। राशेश्वरी साधारणतः हम लोग वृंदावन की जो राधा है इनको राशेश्वरी कहा जाता है। मैं भेद नहीं देख रहा हूं, है ना, ध्यान रखना, समझा रहा हूं केवल आपको। ज्ञान ना हो तो कभी कभी भटकने का चांस रहता है, इसलिए भक्ति के साथ साथ हल्का फुल्का ज्ञान। जब आप रोटी खा रहे हैं तो इसके बारे में जानना चाहिए, गेहूं का रोटी है कि बाजरा का रोटी है कि मैदे का रोटी है। माने एक आदमी कहेगा हम तो रोटी खाए अमृत लगा, कोई बोलेगा नहीं
ये तो बाजरे का था, खा लिया, वो तक खस 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 लग रहा है, तो उसमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक, बोल सांचे दरबार की। तीसरा इनके बारे में समझ शब्द आता है नमस्ते त्रैलोक्य जननी। ये राधा तो खुद कलावती के पुत्री, कीर्तिदा कुमारी की पुत्री, वृषभानु सुता, वृषभानु दुलारी की जय। ये फिर त्रैलोक्य जननी कैसे हो गई, तीनों लोकों की जननी कैसे हो गई भाई? हम लोग तीनों लोग बोलने से क्या कहते हैं? स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और पाताल। त्रैलोक्य कहा जाता है किसको? एक लोक शिवलोक, एक ब्रह्मलोक और एक गोलोक। ये तीनों लोक को मिला के कहा जाता है। तो ये तीनों लोक की जननी है। जननी माने पैदा किए हुए, प्रकट किए हुए। राधा का वृंदावन वाला चरित्र में कुछ ऐसा ऐसा आता है सब सुनने में। आखिर फिर बताया जाता है ब्रह्मा विष्णुवादि विद्यमानम पदाम्बुजे। हे जगदम्बा, ब्रह्मा विष्णु और शिव का भी पूजित हुआ चरण पदाम्बुजम, आपके जो पांव है वो ब्रह्मा विष्णु और महेश के द्वारा पूजा किया गया है। अगर ये शक्ति को हम नहीं समझ पाए तो हम लोग जिस देवी को पहचानते हैं उनके ये कला है। इसलिए समझ जाओ, ये मैं जो 8 शब्द दिया, परमेशानी, रासमंडल निवासिनी, रासेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका और त्रैलोक्य जननी, ब्रह्मा विष्णु और शिव की पूजिता, तो ये समझ में नहीं आएगा। तो चलो हमने आसपास में अगर अमृत का एडवर्टाइज करें, अमृत का उदाहरण दें, तो किसी से पूछें तो अमृत कैसा लगेगा, तो बोले शहद जैसे। कोई बोले पंचामृत के अमृत कैसे लगेगा, तो पंचामृत जैसे। चलिए, इनकी कला जिस देवी लोग को हम लोग समझते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि जिस देवी का हमने अभी वर्णन किया या वर्णन करूंगा, उनकी पूजन प्राय प्राणियों के द्वारा होता ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर के द्वारा जो पादाम्बुज पूजित होता है, हम लोग इतने आसान से पा जाएंगे। चलो इनके रूप दर्शन करें। नमस्ते सरस्वती रूपे, नमस्ते सावित्री शंकरी, गंगा पद्मावनाम रूपे, षष्ठी मंगल चंडिके। इनका स्वरूप अगर देखना चाहें तो सरस्वती। कौन सरस्वती? कौन सरस्वती? जो सरस्वती वीणा बजाती हैं वो वाला, कि जो सरस्वती शुंभ निशुंभ को वध की है वो सरस्वती? चलिए अभी सरस्वती में समझिए। सरस्वती भारती, बाग, अधीश्वरी, इनकी जिसके नाम है वो सरस्वती। नमस्ते सावित्री शंकरी, राधा जी का नाम। गंगा पद्मावनाम रूपे, षष्ठी मंगल चंडिके, जिसको आप लोग छठ का व्रत करते हैं, खमर छठ हुआ या कार्तिक महीना का छठ हुआ। ये राधिका मूल प्रकृतिश्वरी है। मूल माने जैसे जड़, और जड़ से फिर निकलता है, तो जड़ प्रकृति जो है ये है श्री राधा। जो षष्ठी देवी हैं, इनका 1/6 अंश का शक्ति रखे हैं, और मंगल चंडिका जिसको हम लोग मंगला भी कहते हैं, वो भी 1/6 अंश कला है। फिर कहा जाता है नमस्ते तुलसी रूपे, ये तुलसी है, इनकी एक रूप है। नमस्ते लक्ष्मी स्वरूपिणी, हे राधिका नमस्ते लक्ष्मी स्वरूपिणी। नमस्ते दुर्गे भगवती, नमस्ते सर्वरूपिणी। हे जगदम्बा, आप दुर्गा हो। तो किसी ने कहा अरे ये तो जय माता दी ग्रुप है, पहला देखते देखते जय माता दी करते थे पहले, आजकल राधे राधे करने लगे। अब ज्ञानियों से क्या बात करें, इतने बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं। स्तुति स्तोत्र अध्ययन कर लो, उसमें क्या फर्क है नहीं फर्क है समझ में आ जाएगा। नमस्ते दुर्गे भगवती, नमस्ते सर्वरूपिणी,
तो सर्वरूपिणी किसको कहा गया? श्री राधा को सर्वरूपिणी। और कहा गया है श्री राधा जी को कि सर्वरूपिणी आप दुर्गा हो। तो दुर्गा की स्तुति में क्या कहा जाता है? सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते वैवत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। तो ये दुर्गा जो है ये साक्षात श्री राधिका का मतलब बताया, नारायणी में एक तरफ दुर्गा दूसरे तरफ राधिका का अंश आपने देखा, दोनों नारायणी है। नमस्त मूल प्रकृति रूपा तुम, हे जगदम्बा आप मूल प्रकृति हो, मूल प्रकृति। भजामि करुणार्णवे, हे जगदम्बा आपको एक ही शब्द से हम जान सकते हैं, आप करुणा का सागर हो। संसार सागर, हे जगदम्बा आप करुणा का सागर हो। इस संसार रूपी जो भाव सागर है, अगर हम इससे उद्धार पाना चाहते हैं, ध्यान रखो, हम लोग लाख बार देखो जितने भी देवी देवताओं रासुरों को मारे वो लोग फिर दूसरे बार पैदा हो गए, लेकिन जिसने श्री राधा का अर्चन किया उसका फिर दोबारा इस दुनिया में आगमन नहीं हुआ। इसका शास्त्र भी प्रमाण करता है। कुछ देर के बाद मैं अगर एक कहानी कहूंगा या उनके वर्णन करूंगा तो उसमें बताया जाए, पूछा गया है कि आखिर श्री कृष्ण रहते श्री राधिका का पूजा क्यों किया गया, उसका कारण आगे। तो कहा जाता है कि नमस्ते दुर्गे भगवती नमस्ते सर्वरूपिणी मूल प्रकृति रूपा तम भजामि करुणार्णवे संसार सागर दस्मुद्वारम दया करो हे जगदम्बा। ब्रह्म वैवर्त पुराण ने श्री राधा का इस तरह से क्या किया, आराधना किया। चलिए जिस राधा का हम लोग चरित्र भी सुन रहे हैं, मन में कुछ जिज्ञासा हो रही है उस राधिका के बारे में। जब जिज्ञासा ना हो तो बोल के क्या फायदा, जिज्ञासा होना जरूरी है। चलिए अब ये राधा जो है ये क्या श्री कृष्ण से अलग है? तो दूसरा कड़ी दूसरा अध्याय में आपको समझा रहा हूं। श्री राधा माधव एक है। क्या है? तो ये राधा माधव जो है ये एक है। तो कैसे? कृष्ण प्राणाधिका देवी तद्धिनुम विभूयतम राशेश्वरी तस्य नित्यम तयाहिनुम न तिष्ठति। श्री राधा कृष्ण के प्राण से बढ़कर है। श्री कृष्ण राधा के अधीन है। शब्द समझो, शब्द कान में जाके दिल में जाए तो काम आने वाला है। राशेश्वरी राधा नित्य श्री कृष्ण के समीप रहते हैं। ये लाइन समझो, राशेश्वरी राधा कृष्ण से प्राण के बढ़कर हैं, कृष्ण के प्राण के समान हैं, कृष्ण इनके अधीन रहते हैं और श्री राशेश्वरी राधा श्री कृष्ण से कभी दूर नहीं होती, नित्य समीप रहते हैं। तो वृंदावन राधा में ये सब तो कोई गुण नहीं है। दिखता है? नहीं दिखता। हम लोग जो श्री राधा का रसिक द्वारा श्रवण करते हैं, निकुंज 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 कहाँ है? 100/100 का एरिया निकुंज, और जिस निकुंज का शास्त्र वर्णन करता है उसको वैकुंठ लोग तिरस्कृत हो जाता है उसके द्वारा। तो सुनिए, थोड़ा डिफरेंसेस पता चल जाएगा कुछ समय तक, कौन है, क्यों है, कैसा है। क्योंकि हम लोग राधा बोलने से ऐसे घार घुमारो घुमरो वालों को देख लेते हैं, है ना। ये परम तत्व है, ये जो स्वरूप है ये गोलोक निवासिनी और नायक का स्वरूप है। वृंदावन में जो आए थे इनके लीला के अनुसार ये तो धीरे धीरे ऐश्वर्य माधुर्य ये रस लेके चले, और ऐश्वर्य माधुर्य और ऐश्वर्य माधुर्य मिल। ऐश्वर्य माने जब अभी मेरे को देखो तो किसी को छूने की ताकत नहीं है, और माधुर्य क्या होता है, आदमी गाल में भी ऐसे कर लेता है जब बैठा रहता है, ये माधुर्य है। तो ये सारा प्रच्छद पट में ऐश्वर्य माधुर्य के साथ वृंदावन में आया। तो कहा जाता है ये जो राशेश्वरी है इनके बिना कृष्ण रह नहीं सकते, लेकिन वृंदावन का कृष्ण अपना 11वां साल में वृंदावन को छोड़ के मथुरा गए कि नहीं गए? राधा जी को ले गए। जो व्यक्ति 16,108 रानी रख सकता है तो 5, 10, 100, 2,000 गोपियों को बुला नहीं सकता है। राज राजेश्वर था,
एक दिन मुड़ के क्यों नहीं आए 100 वर्ष तक? क्योंकि ये जो फिर राधा जो थी श्री कृष्ण के जाने के बाद और श्रृंगार नहीं की, अब इनके रूप को श्री कृष्ण जाने के बाद देख नहीं सकते, इसलिए ये रूप को कभी पर्दा में नहीं लाया जाता। श्रृंगारहीन श्री राधा का केस जटा की तरह एक जटा हो गया था। मलिन वस्त्र माना कि शरीर अग्नि की तरह प्रज्वलित हो रहा था, वस्त्र मलिन। कहां गिर जा रही हैं, कहां पड़ जा रही हैं, कौन उनके साथ? कभी निकुंज में, कभी वृंदावन में, कभी यमुना के तीर में पागल की तरह घूमने वाली श्री राधा को हम लोग देख के अपनी अधिष्ठात्री महिमा मान सकते। क्यों? आगे तो ये जो राधा का हम लोग वर्णन कर रहे हैं, इनके बिना श्री कृष्ण एक पल भी नहीं रह सकते। पद्म पुराण में नारद को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद, दाह शक्ति यथा वन्ये तथेषां मम वल्लभा अनयाम सह विच्छेदम क्षण मात्र न विद्यते। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ले चल रहा हूं। हम लोग पद्म पुराण में समझ लें कि नारद को श्री कृष्ण ने कहा, जैसे आग हो और उसमें दाह शक्ति ना हो, जलाने वाली शक्ति, तो वो आग आग नहीं रहती। इसी तरह जैसे आग के साथ जलाने वाले शक्ति अपने आप रहता है, उसी तरह मेरे साथ मेरे शक्ति, मेरा प्राण वल्लभा हमेशा रहती हैं। इनका विच्छेद होना मेरे से एक क्षण मात्र भी संभव नहीं है। फिर उन्होंने कहा, यथा त्वं च तथा हम च। हे राधा, यथा तुम च तथा हम, जो आप हो वो मैं हूं। भेदो ही नाव ध्रुवयम, कभी ये मेरे और आप में कभी भेद होना ये असंभव है। यथा खीरे च धावल्यम यथाग्नो दाहिका सती, जैसे दूध में सफेदी है। दूध को हम लोग कैसे देखते हैं? काला? कोई काला दूध देखे? दूध में जैसे सफेदी है, उसी तरह श्री कृष्ण में श्री राधिका है। जैसे दूध को सफेद का अलग नहीं किया जा सकता, इसी तरह अग्नि से उसकी दाहिका शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता, इसी तरह श्री कृष्ण से श्री राधा को क्षण मात्र में अलग नहीं किया जा सकता। कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण। इसको कह रहे हैं नारद जी को। यथा पृथ्व्याम गंधश्च तथा हम त्वयि सततम, जैसे पृथ्वी माने धरती में गंध है, वैसे मैं और आप अभिन्न हैं। हे राधा, दुनिया प्रेम कहता है, लेकिन मैं जो प्रेम आपसे पाया, मैं जो प्रेम आपसे पाया, ये प्रेम अनिर्वचनीय है, इसको व्याख्या नहीं किया जा सकता। हम लोग जनरल प्रेम में, प्रेम माने मैं तेरा तू मेरा, आप बैठ मेरे पास। एक बात कलकत्ता याद है, आप बैठ मेरे, ये प्रेम। ये जो प्रेम का हम लोग स्वरूप देखते हैं, इसमें रति है, इसमें प्रेम, इसमें भाव जो है, इसमें रति है, इसमें प्रेम है, इसमें प्रणय है, इसमें मान है, इसमें स्नेह है, इसमें राग है, अनुराग है, भाव है। ध्यान रखें, इसलिए बता रहा हूं कि इसका अगला कड़ी कलकत्ता का भावग्राही अनुष्ठान है, इसलिए समझ जाओ। एक सेकंड पहले भावग्राही के बारे में और आखिरी में 1 सेकंड भावग्राही के बारे में। ये जो ने मैंने बताया, रति, प्रेम, मान, प्रणय, स्नेह, राग, अनुराग और भाव, ये सारा चीज आह्लादनी शक्ति कौन? श्री राधिका का भाव है। दुर्गा जी में सब नहीं है। कृष्ण के लिए प्रेम नहीं है, रति नहीं है, प्रणय नहीं है, ना मान है, ये सब नहीं पाओगे, ये केवल इनकी। अगर भगवान ब्रह्म है तो इनकी ब्रह्म को ब्रह्म पैदा बनाने वाला शक्ति है कौन? इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और आह्लादनी शक्ति। मैंने कहा भगवान जब ब्रह्म होते हैं तो इच्छा करते हैं, तो उसको पूरा करने वाले कौन है? योग माया रूपी इच्छा शक्ति।
जब वो सब करते दिखाई देता है, कृष्ण कितना सॉफ्ट, लेकिन इससे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं। बचपन 2 दिन नहीं हुआ, पूतना अघासुर बघासुर शुरू हो गए मारने वाला, और आखिरी तक न जाने कितने के घर के विधवा करवाया, और आखिरी में अपने घर का भी जितने थे बच्चे सबको अपना चक्र से काट के खत्म करवा दिया। इससे बड़ा क्रिमिनल कोई है दुनिया में? लेकिन ये जो काम करते हुए दिखाई देते हैं ये श्री कृष्ण, ये जो क्रिया होता है इनके द्वारा, ये दुर्गा शक्ति के द्वारा होता है, ये दुर्गा शक्ति है। और जो श्री कृष्ण हम लोग को माधुर्य देते हैं, जिनसे जो हम लोग प्रेम पाते हैं, जो प्रेम का भूमिका रहता है, ये केवल आह्लादनी शक्ति श्री राधिका के द्वारा ही संभव है। चलिए श्री राधा का थोड़ा थोड़ा आराम से भजन करते हुए इसको मन में रखें, ज्ञान, और आगे लेते चलें। श्री राधा अब देहु मोहि तब पद रज अनुराग। ये समझा दे रहे हैं तुम लोग का। श्री राधा अब देहु मोहि तब पद रज अनुराग। ताते यह पर रोग में होए उदय वैराग्य श्री राधा। अब देहु मोहि तब पद रज अनुराग। मोक्षों की माया मिटे, हे राधा ऐसी पदरज देने की कृपा करें, मोक्ष हूं की माया मिटे। मोक्ष चाहता है ना आदमी, मोक्ष भी नहीं चाहता, मोक्ष हूं की माया टूटे। कटे सकल भव रोग, देहिक देविक और भौतिक रोग, ये भव रोग है। आप लोग कहते हो नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। और इसको जिसने लिखा तुलसीदास ने, उनका ये हाथ तो जो है अचल हो गया था, इतना दर्द होता था कि उठा नहीं सकते थे, ऐसे नहीं कर पाते थे। तो आदमी कहता है हनुमान चालीसा पढ़ने से ये जो रोग कट जाता है, तो हम लोग केवल खाली सुन रहे हैं, उसमें समझ रहे नहीं है कि उसका तत्व क्या है। तो किसी ने कहा, देखिए इनको भी रामकृष्ण परमहंस जिनका गले में कैंसर हो गया, तब उन्होंने कहा किसी ने कि प्रभु कितनी तकलीफ हो रहे हैं, आप माँ के साथ बात करते हैं, लेकिन आप क्या ये नहीं कहते कि मेरे गले का कैंसर ठीक कर दें। उन्होंने, आप खाना भी नहीं खा पा रहे हैं ठीक से। तब उन्होंने कहा अब मैं अपने मुंह से नहीं खाता, अब मैं अपने भक्तों के मुंह से खाता हूं। भक्त खा ले तो भगवान पा जाता है। ध्यान रखें, जब जो व्यक्ति भक्त के खाने से पेट भरने लगा तो समझ लो वो भगवत स्वरूप है, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो ध्यान रखें, भवरोग, तो हनुमान जी तुलसीदास को कहा गया जब कि आप ऐसा करो कि आप भगवान को कहो, हनुमान जी कि आपने तो लिखा ना से रोग हरे सब पीरा। तो उन्होंने कहा, अच्छा उन्होंने एक स्तुति भी लिखी, हनुमान बाहुक बाहुक एक स्तुति है, और उसमें लिखा है जो ये हनुमान बाहुक को पढ़ता है उसका कंधे वाला जितना बीमारी होता है, दर्द होता है, वो छूट जाता है। लेकिन उन्होंने नासे रोग मिटे शब पीरा, ये स्थूल व्यक्तियों के लिए समझ में आता है। और जब बीमारी हो जाता है कहता है मैं बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ता, कुछ फायदा होता नहीं। कहा जाता है भव रोग, ये रोग माने बहुत बड़ा है। मैं भव रोग कहता हूं, दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू भी व्यापा, अल्प मृत्यु नहीं कबने पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। उस समय रोग नहीं थे, ऐसे बात नहीं था, भव रोग नहीं था। और ये भव रोग क्या है जो हम सब में लगा हुआ है। हम सब रोगी हैं, मेरे को मिला के सब रोगी हैं। भव रोग है पुनरपि जननम पुनर
पुनरपि मरणम पुनरपि जननीम जठरे शयनम यह संसारे। ये जो सती मदालसा थी, उन्होंने कहा कि अगर मेरा पुत्र ऋतुध्वज राजा शादी की थी, कही अगर मेरा पुत्र हुआ तो मेरे को अगर ये लड़का माँ बोल दिया तो मैं दुनिया में और किसी को इसको माँ कहने के मौका नहीं दूंगा। बाप रे, धन्य सती मदालसा। कहती है मैं उसे इतनी ब्रह्म ज्ञान दे दूंगी कि और किसी माँ के पेट में वो आने के लायक नहीं रह जाएगा। ये है भवरोग जो बारंबार आते हैं हम लोग शरीर लेके, इतने तकलीफदायी शरीर। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। मैंने आपको नारायणी नमस्ते का पहले दिन में ये भव रोग के बारे में बताया। तो कहा जाता है मोक्षों की माया मिटे, कटे सकल भव रोग, तुम दोनों के चरण को बन्यो रहो संजोग। हे राधा माधव, तुम्हारे दोनों के चरण में हमारी नित्य हमारे मन संयोग बनाए रहे, इसके वियोग ना हो। जो कुछ तुम चाहो करो, हे राधा माधव, जो होना है तेरी इच्छा, किसी से कहूंगा मैं ना, किसी का सुनूंगा, जिस हाल रख दोगे वहीं पे रहूंगा। ना कोई सिकवा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन जो तेरी मर्जी। किसी को कहूंगा मैं ना, किसी का सुनूंगा, जिस हाल रख दोगे वहीं पे रहूंगा। तुम दोनों के चरण को बन्यो रहो संजोग, जो कुछ तुम चाहो करो राधा माधव दो, तुमरे मन की सहज रुचि चाह जो मेरी हो। हे राधा माधव, मेरा कोई इच्छा नहीं है, तुम्हारे इच्छा से हमारी इच्छा है। आपकी मन का जहां सहज रुचि है उसी से हमारी इच्छा है प्रभु। सेवा को कछु काम जो, हे जगदम्बा, हे पराम्बा, हे पराशक्ति श्री राधा, अगर मुझे सेवा मिला तन का, धन का और मन का, सेवा को कछु काम जो हो मेरे अनुहार। सेवा भी विनय से मांगा जाता है, सेवा पाके घमंड नहीं किया जा सकता। सेवा को कछु काम जो हो मेरे अनुहार, छोटो मोटो बक्सी मोह करो कृपा विस्तार। छोटा काम हो बड़ा काम हो, अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में, इन्हू के दासी दासिन में, कहीं लिख ली जो मेरो नाम लाडली श्री राधे। अष्ट सखी हैं, वैसे तो वृंदावन निवासिनी श्री राधा का 32 सखी हैं और 32 सखी लेके वो आई थी। हम लोग अष्ट सखी जानते हैं, विशाखा, ललिता इत्यादि, लेकिन मैं 10 सखी के बारे में कहूंगा। सब कहता है भगवान का 16,108 पट रानी और 8 पट रानी, भागवत भी कहता है अष्ट पट रानी। मैं भावग्राही में 10 पट रानी का नाम लूंगा। बोल सांचे दरबार की। हरि अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जितना हम लोग समझते हैं उतना नहीं, उससे और कहीं और कहीं और कहीं। एक आदमी समंदर के किनारे बैठा रहेगा और देखता रहेगा, समंदर है, समंदर है, रत्नाकर है, सागर है, तो खाली बोलता रहेगा। जब आदमी समंदर में डूबेगा ना, तो अगर इतना में भी डूबेगा और हाथ मारेगा ना तो कुछ सीप मिल जाएंगे, और जो
अंदर में रहेगा वो गोता मारता रहेगा, वो रत्नाकर का रत्न को अपने में एंजॉय करता रहेगा। बोल साचे दरबार की। परियोर हो नित चरणन में, हे जगदम्बा परियोर हो नित चरणन में, परशोनित पद धूल पगदासी पछतो रहूं, अग जग सागर मूल। चलिए, जिस राधा का हम लोग आज जन्म उत्सव मना रहे हैं, उनका पहला नाम सब कोई बोलिए और जय घोष करे, परा। श्री कृष्ण की परम आराध्या है। जिस श्री कृष्ण को बद्रिकानाथ बद्रिकाश्रम की नारायण नर नारायण ध्यान करते हैं, बैकुंठ निवासी विष्णु ध्यान करते हैं, क्षीर सागर विष्णु जिसके ध्यान करते हैं, वो वासुदेव, ये वसुदेव वाला वासुदेव नहीं, उनका नाम पहले से वासुदेव, प्रद्युम्न, क्षीरोत्साही, कारणवसाई, अनंतशाही, इनका नाम जो, तो ये जो भगवान हैं, इनका पूजा कर, ये भी किसी को आराधन करते हैं, और वो आराधन करने वाली शक्ति है श्री राधा। इसलिए कहा जाता है परम आराध्या, परम प्रियसी, या पराशक्ति होने के कारण इनका नाम है परा। तो कहा जाता है भगवान शंकर ने, मैं पिछले बार इसका व्याख्या किया था राधाष्टमी में, कि भगवान शंकर ने नारद को कहा कि ये जो शक्ति है जिसको हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं नारद, तो नारद ने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने कहा देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परादेवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। तो पहला कहा देवी, ये श्री कृष्ण की सेवा रूप क्रीड़ा की नित्य निवास स्थली है। भगवान श्री कृष्ण जब सेवा करते हैं, सेवा क्रीड़ा, क्रीड़ा माने खेल करते हैं, सेवा का खेल करेंगे। अगर भगवान कृष्ण किसी का सेवा करेंगे तो खेल ही है। गुरु अगर शिष्य का सेवा कर दे तो खेल है, उसका क्रीड़ा, उसका खेल में मत जाना। तब ध्यान रखें, श्री कृष्ण का नित्य निवास स्थली क्रीड़ा का होने के कारण, और श्री कृष्ण के नेत्रों में यही बैठी रहते हैं। मैंने एक बारे में बोल दो कि जगन्नाथ का आखिर आंख का पत्ता क्यों नहीं पड़ता, खुला क्यों है? क्योंकि उनके साथ राधा जी नहीं है। रहती तो आंख के पलक में वो निवास करती है, वो गिर जाता, गिरता और चलता आगे आगे धीरे धीरे। तो ध्यान रखें, ये नेत्रों को, ये नेत्रों में रहने के कारण अनंत आनंद देने वाले द्युति चमक है भगवान श्री कृष्ण की, वो परम सुंदरी होने के कारण इनका नाम है देवी। क्या है? श्रीदेवी नहीं, देवी। इसलिए हमारे शास्त्र में देवी भाग इसमें कहा गया, ओ महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि। जब महालक्ष्मी कहा गया, बोले कौन महालक्ष्मी? अक्षस्र कपर सुगदिशम कुलिसम शक्ति पासम अंकुशम, ये जो है नमो महिषामर्दिनी वाली जो महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति दुर्गा च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। देवी, ये देवी का अंश का प्रमाण मिला ज्ञानियों के लिए। इनका एक नाम है कृष्णमयी। कभी कभी श्री कृष्ण भी राधिका के रूप में प्रकट होते हैं, श्री कृष्ण राधिका के रूप में प्रकट होते हैं, अथवा इनका प्रेम रसमयी आह्लादनी शक्ति, मैं बताया त्रिशक्ति में से एक आह्लादनी शक्ति है, इसलिए इनको सर्वदा श्री कृष्ण को अभिन्न होने के कारण ये संपूर्ण कृष्णमयी है। और कृष्णमयी नाम को ये श्री राधा जो गोलोक निवासिनी है, वो आके वृंदावन में इसको वो की पूर्ण की। क्या नाम था? कृष्णमयी। वृंदावन वाले राधिका नाम, जो श्री राधिका का नाम, राधा का नाम है, उनका नाम है राधिका।
तन से मन से श्री कृष्ण के आराधन में लगी रहती हैं। राधिका जो है वो तन मन से श्री कृष्ण के आराधन में लगे रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण राधा के आराधन में लगे रहते हैं। तो तन से मन से श्री कृष्ण के आराधन में अपने को नियुक्त करने के कारण इनका नाम है हे नारद। भगवान शंकर कहते हैं राधिका। फिर भगवान शंकर कहते हैं नारद ये परादेवता है। क्यों? सारे ऋषि मुनिया जितने भी ऋषि मुनि हैं सबकी ये पूजिता है, सबका पालन पोषण करने वाली है। अनंत ब्रह्मांड की जननी के होने के कारण इनका नाम है परादेवता। ये जो एक एक नाम ले रहा हूं इसका व्याख्या करूंगा कुछ देर बाद। परादेवता मैं बोला ना, प्रयोग मत करो बुद्धि, केवल 3 घंटा सुनते चलो। इसके बाद है सर्व लक्ष्मी मई। हम तो लक्ष्मी एक जानते हैं भाई, ये सारे लक्ष्मी कैसे हो गए? तो महालक्ष्मी में समझाया था कि कितने जगह में कौन कौन महालक्ष्मी है। हम लोग जो गंगा देखते हैं तो हम लोग को विश्वास नहीं होता इनके बारे में, इतना व्याख्या है। लेकिन ये जो गंगा हमारे यहाँ बह रही है, ये गंगा का 16 अंश का एक अंश वाली गंगा है। गंगा चंद्रलोक, गंगा द्युलोक में, गंगा ब्रह्मलोक में, गंगा वैकुंठ में, गंगा सूर्य लोक में, ये सारे जगह गंगा विराजमान है। तो गंगा के बारे में भी आगे व्याख्या। इस सब प्रकार की लक्ष्मी श्री कृष्ण की ऐश्वर्य जो भगवान है, भगवान होने के लिए 6 प्रकार के भक्त चाहिए। शक्ति, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य का मूल रूपा है। मूल रूपा, मूल। जैसे हम लोग अपने आप को आजकल नया नया भगवान बन गए हैं ना, तो ये जितने प्रकार के इनका ऐश्वर्य है, भले 4 नट ब्लूट लगा के नारायण बन गए। नारायण बनने का बहुत शौक चढ़ गया है सबको। और कृष्ण के रहते हुए भी एक आदमी अपने आप को वासुदेव कहता था, नारायण। नकली हाथ 2 लगा लिया था, शंख चक्र, और गरुड़ बनाया था लकड़ी का, वो भी पंख ऐसे से करता था। और बड़ा भाई रखा था बलराम बोल के, जैसे गोपी अपने आप को बोलता है बलदाऊ मैं बोल के, तो ऐसे बलराम ऐसा। तो ये सब नाम पौंड्रक वाली है, पौंड्रक नारायण। तो ध्यान रखें सर्व लक्ष्मीमयी, इनका जो ऐश्वर्य है, श्री है, धन है, ज्ञान है, वैराग्य है, इसकी मूल रूपा जो है वो है श्री राधा। सर्व कांति, शब्द का ज्ञान ना हो तो थोड़ा लगेगा। सर्व कांति, कांति माने पहले जानते थे, कांति नाम भी देते थे, सुकांति देते थे, कांति देते थे। आजकल ये सब नाम घर में माजने वाली लेडीज का होता है। ये कांति घर है माजू चाहिए, किसके घर है? और टमीर मार घर है राजू जी। नाम हो गया टॉमी माने कुत्ता, और कुत्ता के घर में आज कांति बर्तन माज रही है। सर्वकांति। कोई कहता है पुतला पूजा करने से भगवान मिलेगा। पुतला पूजा करने से तो जो नेता बैठा रहता है पार्लियामेंट में, उसका एक तो कपड़ा पहना देते हैं, कुश का पुतला, कुश कौन देता है? पैरा का पुतला जलाने से उसको असुविधा होता है, पुलिस पकड़ता है। अगर आज किसी बड़े नेता का पुतला बना के अगर उसको लात मारा जाए, चप्पल से मारा जाए, उसको तकलीफ होगा कि नहीं होगा? तुम्हारा पुतला बना के मारने से तकलीफ होगा कि नहीं होगा? जब पुतला को जो जीवित नहीं है उसको चप्पल मारने से तकलीफ होता है, तो पुतला को पूजा करने से भी उसको प्राप्त होता है। इसीलिए भारत सनातन धर्म में मूर्ति पूजा बनाया जाता है। बोल सांचे दरबार की। इनके नाम है सर्वकांति, संपूर्ण शोभा सौंदर्य की अनंत खान है, समस्त लक्ष्मी तथा समस्त शोभा की धात्री हैं, देवी का मूल उद्भव है, स्वरूपा है। इनका एक नाम है सम्मोहिनी। ये किसको मोहन करेंगे भैया? तो गांव में बोलते हैं क्या हुआ, ये कलकत्ता में ज्यादा है। किसी का बच्चा को क्या लग जाता है? नजर लग जाता है, तो बाबा से झड़वाए जाते हैं। वो बाबा मोर का पंख लगा रहता है, 2 बार ऐसे कर देता है, झाड़ लेता है। अरे बाबा, अपने ऊपर झाड़ के भवरोग दूर कर ले अपना, इसका छोटा छोटा रोग तू क्यों दूर कर रहा है? अगर तुझे रोग करने की, दूर करने की शक्ति है तो अपने ऊपर झाड़ के भव रोग से तू मुक्त हो जा।
ये सम्मोहन करती हैं हम लोग को। ये सम्मोहन करते हैं किसे? भुवन मोहन। 14 भुवन है जिसको जिसके द्वारा मोहित हैं। जो 14 भुवन जिसके द्वारा मोहित है, भुवन मोहन जिसका नाम है। अनंत मदन, मदन माने कामदेव। एक कामदेव का बात नहीं करता हूं, अनंत माने इन्फिनिटी। कामदेव का मन को जो मोहन करता है श्री कृष्ण, स्वमन मोहन। अपने आप को भी कहता है मैं कितना सुंदर हूं, आज मैं सुंदर लग रहा हूं ना काजल लगाया हूं। तो इस भाव को प्रदान करने वाले श्री कृष्ण स्वमन मोहन, श्री श्याम सुंदर का मन को मोहने के कारण इनका नाम है मनमोहिनी यानी सम्मोहिनी। ये भगवान का मन को मोहन कर लेते हैं, इसलिए कृष्ण का मन को कोई मोहित कर पाएगा? प्यार ना हो तो थूकू नहीं गाड़ी भर सामान पर, और प्यार हो तो मान जाता हूं मान के एक पान पर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो फिर उसकी मन को मोहने वाला श्री राधा। चलिए श्री राधा के बारे में, ये पहले इनके नाम जानते हो, इसका नाम क्या है? तो अभी बताया मैंने, लक्ष्मी, परा देवी, सर्वमोहिनी, सर्वकांति, अनंत भुवन मोहन की सम्मोहिनी बताया। देवी प्रोक्ता, परा देवता, परा। अब ये राधा, आज राधा जन्मोत्सव में उनके उत्सव। अब किसी के घर गए हैं, हम लोग कॉलेज पढ़ते थे, एक बार हम लोग ऐसे ही किए। जो परम भोग, फिर दूसरे स्वरूप को देखो। अभी तो इतना इतना ऐश्वर्य दिखाया। परम, ये परम और चरम का त्याग करने वाली है। सर्व समर्पण, उज्जवल प्रेम का, स्वसुख वांछा रहित, अपने सुख का वांछा माने इच्छा नहीं करने वाली, प्रियतम सुखेच्छामय स्वभाव का, और अहं शक्ति की चिंता, मंगल कामना ही नहीं, अहं स्तुति से भी शून्य, प्रियतम स्मृतिमय। जीवन को कैसा स्वरूप होता है? श्री राधा अपने जीवन में नित्य चेतन क्रियाशील मूर्ति उदाहरण स्वरूप वृंदावन में आई। परम और चरम का त्याग, सारा चीज समर्पण। पैदा हुई थी ब्रज की अधीश्वरी बनके, लेकिन कृष्ण प्रेम में पागलिन, बैरिन और भिखारिन बन गई। स्वसुख का इच्छा को त्याग किया, प्रियतम का सुख के लिए अपना स्वभाव बना लिया। कहते हैं जब उद्धव जी आए थे, प्रियतम के सुख के लिए अपना सुख का कैसा त्याग किया? बोले उद्धव, मैंने सुना मधुपुर में बारिश नहीं हुआ रहा है, वहां वर्षा नहीं होगा तो राजा का अन्न प्राप्त नहीं होगा, और अन्न प्राप्त नहीं होगा तो राज्य कैसे चलेगा? हे उद्धव, कहना एक बार आके वृंदावन में मिल ले, क्योंकि हमारे वृंदावन में नित्य वर्षा ऋतु है, नित्य वर्षा ऋतु है। उद्धव ने कहा कहीं एक मेघ भी नहीं दिखता, और कहते हैं नित्य वर्षा का ऋतु है। बोले हाँ, नित्य वर्षा ऋतु है। बोले कैसे? पावक ऋतु बरसे यहाँ, ये पावक ऋतु है, वर्षा ऋतु। कैसे? किसी भी गोपी के आंख से एक बूंद भी पानी रुक नहीं रहा है, झर रहा है, झर रहा है। नित्य वर्षा ऋतु है। बोल यहाँ का कुछ वर्षा अपने मधुपुर ले जाए। कहते हैं उद्धव, तुम वहां जाना तो श्री कृष्ण को कभी नहीं करना हमारे बारे में, क्योंकि कहने से वो व्यथित हो जाएगा। हम नहीं चाहते। अगर उसे इतने सारे गोपियों का प्रेम को त्याग करके अष्ट महिषियों के प्रेम में वो अगर निर्मग्न हो गया है, तो फिर उसका सुख, सर्व सुख को त्याग करने वाली, उनके सुख को प्राप्त करने वाली, तत्सुखे सुखी त्वाम को भाव रखने वाले श्री राधा वृंदावन में प्रकट हुई थी। साहू दादा मेरे को बोले, हमको एक तो कार्ड छपवा देना, और उसमें राधा का पिछले बार मैंने कितना नाम बताया था? 27 नाम। आज सुबह प्रवचन चल रहा था, सुबह 6:30 बजे लोकल चैनल में आता है। तो माँ की कृपा से आज ही के दिन उसमें राधा जन्म भी हुआ है। आज ही के दिन मैं देख रहा था 6-7 बजे, 7 साढ़े 7।
तो उसमें मैंने राधा जी का पिछले साल 27 नाम लिया था और इसी स्टेज में कहा था जैसे दुर्गा 32 नाम है वैसे राधा 27 नाम है। तो दादा को याद होगा, उन्होंने कहा हमारी लड़की बोले हैं आप इसको छपवा दो, हम बांटेंगे। बोला ठीक है। अब भगवान की कृपा से ना छपा और न बांटा। तो यहाँ आके दादा बोल रहे हैं कि वो चीज बनाए हैं। मैं बोला नहीं। बोले क्या चीज? बोले नाम का जो था। बोले भूल गया। तो दादा को लगा भूल गया। बोला भूला नहीं, क्योंकि आज मैं 27 नाम का नहीं प्रचार कर रहा हूँ और कम कर दिया हूँ, 16 नाम का प्रचार कर रहा हूँ। मैं जिस नाम लूं उस नाम में जय घोष करना, जय हो करना, सिखाना मेरा काम। मरते रहते हुए भी आदमी को पिंडा कैसा दिया जाए उसको सिखाना मेरा काम। इसलिए हमेशा सिखाता रहूंगा। जो भूले हुए, जो भटके हुए, उनको रास्ते में लाता रहूंगा। बोल सांची दरबार की। क्या करना है? कैसे करके? एक शब्द नहीं, 2 बार। राधा राशेश्वरी रासवाहिनी रसिकेश्वरी कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण स्वरूपिणी कृष्ण प्रिया परमानंद स्वरूपिणी कृष्ण वामांग संभुता कृष्णा वृंदावनी वृंदावन विनोदिनी चंद्रावती चंद्रकांता सतचंद्र निवारणा। अगर नित्य इसका पाठ कर रहे और राधा जन्म उत्सव को मनाता रहे तो राशेश्वरी राधा इनको अपने साथ रख लेती हैं। साथ मैं जिस वृंदावन का बात करता हूं उस वृंदावन में एक हमारा दुनिया का कितना है? 600 करोड़, 650 करोड़, 700 करोड़। जिस वृंदावन का मैं बात कर रहा हूं शास्त्र कहता है उस वृंदावन में राधा का, श्री राधिका, राधा जी का अनंत दास दासियां थी। हम लोग बोलते हैं हाँ बहुत थिले, तो मैं अनंत बोल के चुप नहीं हो जाऊंगा, शब्द दूंगा। उस वृंदावन में राधा का 30,000 करोड़ गोपियां हैं। 30,000 करोड़। जब 30,000 करोड़ गोपियां हैं तो 30,000 करोड़ श्री कृष्ण के भी सेवक गोप भी होंगे। वो वृंदावन, जिस वृंदावन से ये वृंदावन को भगवान लेके आए थे। शब्द मिला तो आगे आगे सुनते रहना। आज आरंभ और आज समाप्त नहीं सोचना, ये पहले का कड़ी है और आगे चलेगा। यही सोच के इस अनुष्ठान को आगे चलाना। मैंने राधा का इतना नाम लिया, कितना नाम? 16 नाम। अब 16 नाम के बारे में आज हम आपको बताएंगे। जिसके घर खाने आए उसके नाम का गुणगान करें, ठीक है? तो मेरा क्या है? मेरे एक राधा नाम आधार, मेरे एक राधा नाम आधार, मेरे एक राधा नाम आधार, मेरो एक राधा आधार, ओ मेरो एक ओ मेरो एक ओ मेरो एक
को देखत निज रूप ब्रह्म पर निराकार विकार, को करी निज तदात्म आत्म मह जो सब सर्वाधार। समझा दूं मेरा क्या, मैं तुमको समझा रहा हूं, मेरा आधार क्या है? मेरो एक खुल के डरना किससे है? मेरो एक राधा नाम आधार। तो मैं दुनिया को समझा रहा हूं, तुम लोग को समझा रहा हूं। हम लोग किस किस बोल तो दे रहे हैं मेरो एक और राधा नाम आधार, लेकिन हम लोग आधार किसको मानते हैं? को देखत निज रूप ब्रह्म पर निराकार अभिकार। कुछ सेक्ट हैं, संप्रदाय, जो अपने आप को निराकार मानते हैं। हम लोग निराकार ब्रह्म के हैं, और उसी शब्द से आता है चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। कुछ लोग इस रास्ते पे जाते हैं। कुछ आदमी अपने आत्मा को मानते हैं सब चीज का आधार, जिसका प्रचार शंकराचार्य ने कहा अहम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। शंकराचार्य को दृष्टा देखत प्रपंच जिमि मिथ्या स्वप्न विकार। कुछ ज्ञानी हमको लाते मिले गए, कहते दुनिया बेकार है, ये है, ये प्रपंच है, ये माया है, ये मूर्ति पूजा बेकार है, ये भावना बेकार है, हम ही सब कुछ हैं और हम ही आत्म कल्याण करना। इस रास्ते में कुछ चले गए, इतना बड़ा लाइट जला के चालू हो गए, देख रहे हैं, आत्मज्ञान ले रहे हैं। को दृष्टा दिखत प्रपंच जिमि मिथ्या स्वप्न विकार, को निरखत नित्य दिव्य ज्योति यह परम तत्व सकार। कुछ आदमी त्राटक कर लेते हैं, जैसे मेरे आगे लाइट जल रहा है और ऐसे करके सुबह शाम बैठ के अपने आप को आत्मा देखते हैं, परमात्मा को मिलाते हैं। कुछ इस रास्ते पे चलते हैं। कुछ आदमी अपने आप को निराकार ब्रह्म के लिए ले जाते हैं। को कहता है पहुंचत शिखर सहस्र दल ऊपर, सो हम करते हुए कुंडलिनी को जागृत करते हैं और सहस्र दल ऊपर को सिद्धि प्राप्ति के लिए कुछ आओ हमें सिद्धि प्राप्त करवा दे, आओ हम ब्रह्म पात कर दें, आओ हम शक्ति पात कर दें। कोई इस रास्ते पे चलता है। को अनहद धुनी सुनत दिवस निशि अजपा जाप संघार। कोई कहता है एक ब्रह्म सत ओम निरंकार। रास्ते हैं धर्म के अलग अलग। कोई निराकार ओंकार की परिकल्पना करता है, कोई निष्काम कर्म करके जोगी बन जाता है, जोगी निष्काम कर्म करता है और विचार करता है कि दुनिया व्यर्थ है। को कमलापति को गिरिजापति नाम रूप धरऊर। कोई भगवान विष्णु का नारायण नारायण जय जगन्नाथ जय नारायण जय हरि करता है। को शिवपति गिरिजापति जय शंकर जय कपाली जय मुंडानी जय रुद्राणी जय शंकर करता है। और शंकर अभी जैसे हम लोग छपाने के लिए दिए थे कुछ, उसमें अपने तरफ से वो भी 10 ठो डाल दिया है, मतलब अपना शंकर का। दुर्गा में शंकर नहीं दिखा, उसको नहीं दिखा, उसमें डाल दिया। अरे दुर्गा शंकर सब तो एक ही है, एक कृष्ण के अनेक रूप। तो उन्होंने कभी को सेवत कमलापति कमला का पति, कोई गिरिजापति, कोई नाम रूप, कोई नाम को कहता है अंदर में धारण करके हरि का नाम अंदर में धारण करो। भल भक्त कल्पतरु राम कृष्ण कोई सेवत अति सत्कार। कोई भक्त कल्पतरु राम की पूजा करता है, पुरुषोत्तम श्री राम ध्यान करता है। कोई कृष्ण को जीवन में मलय जैसे आधार बना लिया है। हो जड़मति अति, हे प्राणियों मैं ये सब नहीं जानता, और जो ये सब नहीं जानता है वो जड़ बुद्धि का है। मैं कहता हूं अपने आप को मैं जड़ बुद्धि का हूं। हो जड़मति मूढ़ हटी लो, खाली मैं जड़मति नहीं हूं कि मैं ये सब नहीं जानता बोल के चुपचाप रह गया। मैं मूढ़ हूं, इसमें दृढ़ भाव है, मूढ़ हूं कि मैं और किसी को नहीं जानता। और हटी भी हूं, हटी लो, हटी माने एक और
किसी का नहीं। नटखट, मैं नटखट भी हूं और निपट गंवार, मैं गंवार भी हूं। बोले क्यों? राधे राधे रटो निरंतर, मानी सार को सार। मैं इसलिए ये जितने प्रकार के पंथ हैं, ये सारे पंथ का एक ही नाम, एक ही सार है। जैसे दूध का सार मक्खन है, इसी तरह सारे रास्ते, सारे धर्म का एक ही मक्खन स्वरूप तत्व है। वो है क्या? राधे। भूल गए? राधे राधे रटो निरंतर, मानी सार को सार। कौन कहता है? भगवान श्री कृष्ण। मेरो एक राधा नाम आधार, मेरो एक राधा नाम आधार। एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा का नाम का जप करते हैं, हृदय वक्ष मस्तक में श्री राधा का लॉकेट भी धारण करते हैं। एक बार भगवान अनंत मदन मोहन, जो अनंत कामदेव का मन को भी मोहन करने वाला श्री कृष्ण है, उन्होंने कहा आखिर ऐसा राधा में क्या है, क्या है कि मैं आकर्षित हो जाता हूं? ऐसा राधिका में, राधा में क्या है? तो उन्होंने कहा आखिर मन का तो मैं नहीं जानता, ये तो मेरे प्राण हैं। तो ये प्राण के प्रति आकृष्ट आदमी कैसे हो सकता है? मैं जो रूप देखता हूं श्री राधा का, हो सकता है मेरा मन उसी में आकृष्ट है। तो ऐसा करते हैं, आज श्री राधा का रूप मैं खुद बना लेता हूं। और भगवान ने क्या किया? अपने बाल को बड़ा करवाया और किसको बुलाया? ललिता। ललिता कौन? ललिता श्री राधा जी का माँ का नाम है कीर्तिदा। उनकी बड़ी बहन मौसेरी बहन, मौसेरी बहन की लड़की है साक्षात ललिता देवी, जो षष्ठी के दिन, भाद्रव शुक्ल षष्ठी के माँ ललिताम्बा की कृपा से प्रकट होने के कारण उनका नाम ललिता दिया गया। वो ललिता सखी को कृष्ण ने बुलाया, ललिता इधर आओ। ललिता क्या है जल्दी बताओ, हम नहीं मानते। उनको भी पान देना है, उनके खान श्री की सेवा करना है। अब उनकी पान खाने का समय हो गया, उनको रस पीने के समय हो गया। धैर्य धर, धैर्य धर। नित्य तू अपनी सखी को श्रृंगार करती है ललिता, आज मुझे अपने सखी समझ के श्रृंगार कर। ललिता के आंख में आंसू। कौन ना चाहे श्री कृष्ण को श्रृंगार करने के लिए? ललिता कहते, जन्म जन्म तक मैंने कोई अनंत पुण्य व्रत किया होगा, हो सकता है श्री राधा का श्रृंगार करने का, सेवा का फल मिला कि आज मुझे श्री कृष्ण कहते हैं राधा का श्री रूप में मेरा श्रृंगार कर दे। तो इसी प्रकार भगवान ने ललिता को कहा, तो ललिता के आंख में जब पानी आ गए। कभी ललिता को किसी ने पूछा था, बोले क्या पूछा था कि ललिता तू कृष्ण से प्यार करती है? कृष्ण, ललिता का हाँ। कितना प्यार करती है? हो सकता है श्री राधा से ज्यादा, हो सकता है राधा से कम, हो सकता है राधा की जैसे। तू राधा कृष्ण को उतने ही प्यार करती है जितना श्री कृष्ण करते हैं? बोले हाँ। तो फिर राधा और कृष्ण को मिलाने के लिए फिर तुम ही बीच में वो होते हो, घट सूत्र बनते हो? बोले हाँ। तुम्हें जलन नहीं होती श्री राधा को मिलाने जाते हो? बोले नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण को मुझे नहीं राधा को मिलके प्रेम होता है, प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं तत्सुखे सुखी त्वाम, उनको सुख मिलता है बोल के मैं ये सुख परिकल्पना करता हूं उनके साथ। तब भगवान इन्होंने क्या किया? ललिता अब श्री कृष्ण का श्रृंगार किया। जैसे राधा का श्रृंगार करते हैं वैसे श्री राधिका राधा का श्रृंगार जैसे कर रहे थे, वैसे ललिता श्री कृष्ण का श्रृंगार करना शुरू किया। काजल लगाए पहले शुरुआत किया। आज फंसे हो श्याम, आज बिल्ली फंसाया नहीं गया है, बिल्ली अपने आप आके आज फंस गया है। काजल, तो श्री कृष्ण कहते हैं बस हो गया,
बोले काजल लगाने में लाज लग रहा है? राधा तो आदीर्घ कन्न नाम है, आंख ये काजल कान की तरफ खींच के रखती है, ऐसे लगाओ। कृष्ण बोले ठीक है। आज श्री कृष्ण के घुंघराले बाल को खोला गया, थोड़ा नकली बाल लगाया गया, 2 जूड़ा बनाए गए, मल्ली का माल लगाया गया, जुई का माल लगाया गया और मालती फूल लगाया गया, और श्री कृष्ण को तिरछी भाल किया गया। पहले यहाँ बिंदी दिया गया, फिर कुमकुम दिया गया, फिर यहाँ चंदन दिया श्री कृष्ण को, सब हो गया। साड़ी पहना है तो भगवान कहते हैं जल्दी पहना ना, बस ऐसे ही पहना दे। बोले कृष्ण ऐसे पहनेंगे तो समझ जाएंगे श्री राधा नहीं है। सादा श्री राधा का साड़ी पहनने का भी तरीका पार्वती आके उनसे सीखती हैं, किस तरह पहना जाता है, क्योंकि वो चंडी है ना, वो ग्रचंडा प्रचंडा सुचंडा कमर में खोज के चलती है तलवार लेके, और श्री राधा का घाघरा को देखने के लिए अनंत ब्रह्मांड की सतियां आ जाती हैं। ऐसे पहनोगे तो नहीं होगा। तब जब इस तरह जब राधा जी का भगवान कृष्ण अपना वो कर रहे थे, श्रृंगार करवा रहे थे, और जल्दी जाने के लिए कृष्ण की प्रेम के लिए श्री राधा जी को देखने के लिए चल रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। उसी समय ध्यान रखें, ललिता श्रृंगार कराने के बाद श्री कृष्ण से पूछी, उनको कही कि श्याम सब कुछ तो ठीक है, अब लग रहे हो राधे जैसे। श्री कृष्ण को धक किया, 6 घंटा से मेकअप करवा रहा हूं, बोल रहे हैं लग रहे हो राधा जैसे। तो बोले कैसे? तो उन्होंने कहा कि ये जो स्वरूप है ये राधा जैसे बाहर से तो लग गया है, लेकिन अंदर से नहीं लगा है। बोले कैसे? अंदर से तुम्हें श्री राधिका का तप तपन कंचन वर्णावाम, तपे हुए सोने की तरह तुम्हारे शरीर को करना है, तपे हुए सोने। तू तो रहा काला कलूठा। भगवान ने अपने ऐश्वर्य शक्ति योग माया को स्मरण किया और भगवान श्री कृष्ण राधा जैसे झटकने लगे। सत चंद्र निभानना, सैकड़ों चंद्र की चांदनी जैसे फैंकती है, वैसे भगवान कृष्ण की द्युति चमकने लगा। ललिता लेके चलती है राधा। तब कहा जाता है, बोले क्या क्या कहा? कोटिन रूप धरो नंद नंदन। कहा जाता है कि जब राधिका का स्वरूप लेके आए तो सैकड़ों काम श्री कृष्ण के गुलाम हो गए, गुलाम हो गए। पर्दा तो अभी सरका ही नहीं, अभी पर्दा नहीं खिसका हुआ है श्री राधिका, और ये हाल है। जब पर्दा खुल जाएगा तो फिर क्या होगा क्या पता। तो ये जब लेके जा रहे हैं श्री राधा, तो सारे सखी कहती है ललिता आज राधिका इधर से कैसी आ रही है, वो तो अंदर में है। बोले ये तो नित्य स्वरूपा है, नित्य स्वरूपा। तो कोई आके श्री राधा जी को जैसे छेड़ती हैं, एक सखी छेड़ती, आज आपकी अलग सही नहीं है क्या? कृष्ण तो नहीं हो, राधा बन के तो नहीं आए हो। तब कृष्ण ने कहा मेरे अलकों में राधा, मेरे पलकों में राधा, मेरे अलकों में राधा, मेरे पलकों में राधा, मैंने रटना लगाई रे राधा नाम की। राधा 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 जय श्री राधा। राधा 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 जय श्री राधा। राधा 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 जय श्री राधा। 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 मैंने पलकों में राधा, मेरे 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 अलकों में राधा, मेरे पलकों में राधा, मेरे अलकों में राधा। मैंने ओढ़
राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। हाँ राधे जय श्री राधे। राधे जय श्री राधे। हाँ राधे जय श्री राधे। राधे जय श्री राधे। हो मेरे चुनरी में राधा, मेरे दुलरी में राधा, मेरे चुनरी में राधा, मेरे दुलरी में मेरा हो मेरे चुनरी में राधा, मेरे दुलरी में राधा, मेरे चुनरी में राधा, मेरे दुल्हनी में राधा। ये ललिता ठीक से देख, मैंने मांग भी भरा है और उसमें सिंदूर भी लगाया है। श्री कृष्ण कहते हैं मैंने मांग भराई राधे नाम की, मैंने मांग भराई राधे नाम की। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। हाँ राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। राधे जय श्री राधे। राधे जय श्री राधे। हाँ राधे जय श्री राधे। राधे जय श्री राधे। हाँ राधे जय श्री राधे। राधे जय श्री राधे। कोटिन काम गुलाम भयो, जब कान्हा ले भानु ललिवनी आई। अरे करोड़ों करोड़ों कामदेव श्री कृष्ण के गुलाम बन गए जब श्री कृष्ण राधा के रूप लेके आ गए। कोटिन काम गुलाम भयो, जब कान्हा ले भानु ललिवनी आई। अब दोनों तरफ भानु की किशोरी, एक तरफ कृष्ण रूपी किशोरी और एक तरफ श्याम रूपी राधा रूपी किशोरी। अब सखी गड़बड़ में आ गई। कुछ जानती हैं तो कहते हैं इसको क्या, ये तो छोरी है, ये छोरी है। तो कुछ कहते हैं ना ना, ब्रिज भाषा में ये तो छोरा है, ये छोरा है। बोले कैसे? अरे ध्यान रखो, इधर वाली राधा है। तो कृष्ण वाले बोलते हैं नहीं नहीं, ये ओरिजिनल राधा है, ये वाला ओरिजिनल राधा। तो बोले कैसे? बोले देखो, हमारी राधा गज को शर्म करने वाली चाल चलती है, हंस की तरह चलती है, और ये जो राधा चल रही है नटखट की तरह चल रही है। और नटखट की तरह चलने वाली हमारी राधा नहीं। हमारी राधा जब चाल चलती है तो सैकड़ों ब्रह्मा के दिमाग खराब हो जाता है। सैकड़ों कामदेव गुलाम बन गए जब भगवान श्री कृष्ण के रूप देख के। लेकिन ध्यान रखें, शास्त्र कहता है कोटिन रूप धरियो नंद नंदन। कोटि कोटि रूप धर लो नंद नंदन, कोटिन रूप धरियो नंद नंदन, तब हुन पावो पार। श्री राधे तेरे चरण मेरो आधा। श्री राधे, कृष्ण झुक गए। एक तरफ जो श्री
कृष्ण बन के, जो राधा बन के श्री कृष्ण आ गए, राधा के पैर में पड़ गए और कहा राधा कृष्णात्मिका नित्यम, कृष्णो राधात्मिका ध्रुवम, वृंदावनेश्वरी राधा वराध्यते मया। ये कृष्णात्मिका है, मैं राधा बन के आ जाने से भी ये श्री कृष्ण बन सकते हैं, मैं राधा नहीं बन सकता। ये कृष्ण मेरे आत्मा की प्राण है, ये वृंदावनेश्वरी जो राधा है, कौन है जानते हो ललिते? बोले कौन? राधा वराध्यते मया। शास्त्र मैं 12 साल पहले ये प्रोग्राम अनुष्ठान किया था, राधा वराध्यते मया। अभी भी इसका पोस्टर हावड़ा में लगा हुआ है, राधा वराध्यते मया, मैं राधा का पूजा करने वाला, राधा वराध्यते मया। तो ये कौन है? ययम राधा यश्च कृष्ण, ये जो राधा है यही श्री कृष्ण है, ये जो श्री कृष्ण है यही श्री राधा है। ययम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धि देहश्चैकः क्रीडानार्थम द्विधाम भवति। ये रस के लिए और क्रीड़ा माने खेल करने के लिए दोनों अलग अलग होते हैं। यश्च राधा तस्य कृष्ण, जो राधा है वो कृष्ण है, और जो श्री कृष्ण है वो राधा है। राधा जन्म उत्सव की बधाई हो। बधाई माने मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन, हैप्पी बर्थडे। राधा को बीच बीच में करते रहो हैप्पी बर्थडे। तुम्हारे बारे में जानते हैं श्री राधा, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम लो यूं ही अवतार हमारी है ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू राधा, हैप्पी बर्थडे टू कृष्णा, हैप्पी बर्थडे टू कृष्ण प्रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं जब हैप्पी बर्थडे बोलूं ना तो तुम लोग राधे बोलना है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू राधे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू राधा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बोल साचे दरबार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैंने 16 नाम आपको बताया और सबसे पहले राधा नाम का भी वर्णन जारी है आप लोग के लिए। ये राधा नाम का परिभाषा करते करते मैं आप लोग को सुना रहा हूं। ये जो राधा है, इस शब्द का ना महत्व है कि संपूर्ण सहजीकृत कृत्य है। ये राग शब्द का अर्थ है देना, गिफ्ट, और धा शब्द का अर्थ है निर्वाण, यानी जो निर्वाण यानी मोक्ष को प्रदान करते हैं। 5 प्रकार की मोक्ष को जो प्रदान करते हैं उनका नाम है राधा। अतएव मोक्ष निर्वाण देने वाली जो है वो है राधा। शास्त्र कहता है रेपु ही कोटि जन्माघम कर्म भोग शुभाशुभम अकारदम गर्भवासम च मृत्युम नम भोग सृजति धकारो आयुषम हानि मकारो रविवंदन भववंदनम श्रवणम स्मर शक्तिभ्यो प्रणशन्ति न संशय। ये राधा नामक पहले जो अक्षर रा है, रा, ये उच्चारण करते ही करोड़ों जन्म की संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई कहता है इतने जन्म के पाप नष्ट हो गया, हम लोग तो 1000 वाले राधे राधे भैया के साथ बोल दिए। बोले कैसे नष्ट होगा? ध्यान रखें, राधा का नाम जप करते रहो,
जैसे हम लोग मारते हैं स्कूटर और एक बार या 2 बार या 3 बार में चालू होगा नहीं बता सकते, कभी इग्निशन लग जाए तो चालू हो जाता है। इसी तरह जब अगर इसके नाम में हम लोग करंट लग जाएंगे उनके साथ, या तो उनकी कृपा से या हमारी समर्पण से अगर संपर्क लग गया तो कोटि जन्म का पाप, संचित पाप नष्ट हो जाएंगे। बोले कैसे? बोले एक रूम में न जाने कितने जन्मों से कूड़ा करकट भरते रहो भरते रहो भरते रहो, लेकिन एक माचिस की तिल्ली उसको जला के राख कर देता है। इसी तरह अनंत जन्म में हमने करोड़ों पाप किए हों या किए थे, अगर राधा नाम का अगर उसमें आग लग जाए, जैसे चैतन्य को लगा, जैसे मीरा को लगा, जैसे नानक को नाम का आग लगा, अगर ऐसा नाम का आग लग जाए तो मान के चले करोड़ों जन्म का संचित पाप नष्ट हो जाएंगे। ध्यान रखें। और अशुभ कर्म का भोग भी हम लोग का नष्ट हो जाएगा। ये अ में अगर आकार की मात्रा, एक सीधा लाइन, इसका उच्चारण करते अ को आ कहते हैं। गर्भ का जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, ये भव रोग जो है वे नष्ट हो जाते हैं, ये छूट हो जाते हैं। ध शब्द के उच्चारण से आयु की वृद्धि होती है, और ध में अगर आकार लगा दिया जाए तो जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है। राधा का नाम का शब्द में इतनी ताकत है। इसी प्रकार राधा का नाम का श्रवण, स्मरण और उच्चारण ध्यान रखें। जैसे रसगुल्ला कहते याद आ जाता है सफेद रसगुल्ला या पीला रसगुल्ला या खट्टा वाला रसगुल्ला या बासी रसगुल्ला या गुटे कम दे ले, अगर ऐसा याद आ जाता है तो इसी तरह नाम के साथ याद आना चाहिए, स्मरण। राधा कहने से राधा का चिंतन आना चाहिए। क्या होता है? अभी नहीं हुआ है। जब स्वरूप को जानेंगे तब उस चिंतन में राधे कहते प्रेम होगा। चैतन्य स्वरूप को जानते थे कि राधा कौन, इसलिए राधा कृष्ण कहते थे, कृष्ण। तो इसलिए स्वरूप का जानना जरूरी है। इसलिए ध्यान रखें, राधा का नाम अगर श्रवण करें, उच्चारण करें, कर्म भोग, गर्भवास और महाभवबंधन एक ही साथ नष्ट हो जाते हैं। किसके द्वारा? राधा नाम के द्वारा। राधा शब्द उच्चारण देवम स्पितो भवति माधव, राधा शब्दोच्चारणात् पश्चात धावति। एक बार एक भक्त ने देखा कि एक बार भगवान श्री कृष्ण, कोई आदमी जा रहा था, बोला होगा, नाम लेता होगा तो उसे नाम लेते भगवान के कान में सुनाई दिया। उसने राधा कहने के पहले जब रा कहा तो भगवान का शरीर में कंपन होने लगा, पसीना छूटने लगे। और जब उसके साथ धा शब्द उच्चारण किया राधा, तो भगवान उसके पीछे पीछे चलने लगे। बोले क्यों? जब भगवान तुम्हारे पीछे चलेंगे तो हमारी कोई कमी होगी भाई। रा नाम शब्द उच्चारण करते ही भगवान स्फीतो भवति माधव, माधव कंपन हो जाता है, कंपित हो जाते हैं। और धा शब्द कहने से राधा उनके पीछे पीछे चल देते हैं। एक बार एक भक्त ने कहा कि हे कृष्ण, आजीवन मैंने तुम्हारी सेवा की, हे जगत निवास, हे दुख हरण करने वाले पतित पावन श्री कृष्ण, क्या हम लोग के दुख के ऊपर दुख देके तुमको सुख मिलता है? क्या हमें दुख के ऊपर दुख देके इस जीवन में, इस भवबंध सागर में तुम्हें सुख मिलता है? कल मैं जब साथ चलता था प्रभु, मुझे एहसास होता था इस दुनिया में कि तू मेरे साथ है। कल जब इस दुनिया में मैं चलता था, मुझे एहसास होता था कि मेरा श्री कृष्ण मेरे साथ है। लेकिन आज मैं अपने आप को इस दुनिया में अकेला महसूस करता हूं। आज इस दुनिया में मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूं। क्या तू मेरे साथ नहीं है कृष्ण? क्या तू मेरे साथ छोड़ दिया है? तब भगवान ने कहा कि तुझे उसके समझ लगा कि कैसे पता चलता है। तो उन्होंने कहा प्रभु, मैं जब जाता था तो जब मेरे पांव का पहचान यहाँ इस दुनिया में पड़